जनक जी से भगवान ने पूछा कि बताओ ये तुम्हारी सभा में इतने क्षत्रिय राजा एक साथ एकत्र होकर क्या कर रहे हैं? हे जनक कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ है क्यों? यह अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ है क्यों? जनक जी ने कहा हे प्रभु, भगवान शंकर का पिनाक हमारे राज्य में है, आपको विदित है। मैंने ऐसा संकल्प किया कि जो भी उस पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे मैं अपनी कन्या जानकी का विवाह कर दूंगा। आज वही प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है। भगवान शिव का धनुष टूट गया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई और मेरी जानकी का विवाह संपन्न हुआ। जैसे भगवान ने सुना कि शिव का पिनाक तोड़वा दिया, रे मूढ़ जनक, तुमने मेरे आराध्य भगवान शंकर का धनुष तोड़वा दिया, तो किसने धनुष को तोड़ा है इन सभी राजाओं में? जिसने भी धनुष को तोड़ा है उसे मेरे सामने करो, अन्यथा जहां तक भी तेरी पृथ्वी है तेरी सारी पृथ्वी को उलट पलट कर दूंगा। और जिसने भी धनुष को तोड़ा है अगर वो राजा अपने से इस समूह से बाहर नहीं निकलता तो ये सारे राजा मार दिए जाएंगे। आज मैं इन सारे राजाओं को मार दूंगा। भगवान परशुराम जब इतना गरजे तो जिन राजाओं से धनुष नहीं टूटा था उसमें से एक ने कहा, तू का बुझत रहा कि हमसे टूटल ना रहे। अरे हम जानबूझ के ना तुरनी हम जानत रहनी है कि कमवा होखे वाला बा। बताओ हो अगर हम तूर दिले रहती है बरा तो परशुराम जी तो हमारे प्राण ले लेता हूं। बड़ा ठीक भइल कि हमसे ना टूटल। तो दूसरे राजा ने कहा तो जाके कही काहे नहीं कर देत कि हमसे नहीं के हम नहीं की तुरले है ना। वो कहतारन कि जे तुरले बा उ खड़ा होखो, हम खड़ा हो ई बतावे कि हम नहीं की तुरले तले मुड़िए काट दे। तू बहुत होशियार भइल बड़ा। हम ना जाई। अब लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम का यहाँ संवाद है, विनोद का। लक्ष्मण जी बाल स्वभाव में है और भगवान तो धनुष को टूटा हुआ देखकर ही क्रोधित है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, क्या एक धनुष टूट गया आप इतना हल्ला कर रहे हैं? बचपन में जब हम लोग गुरु जी के आश्रम में पढ़ते थे रोज 4 ठो धनुष तोड़ते थे। तो रोज 4 ठो तोड़ते थे तो आप एको बार नहीं आए और अब एक तोड़ दिए तो इतना हल्ला कर रहे हैं। परशुराम जी ने कहा कि रे मूर्ख, रे लिपवालक काल बस बोलत तही न संहार, धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार। तुम अपनी अब छोटी छोटी धनुहियों की तुलना भगवान शंकर के इस कठोर पिनाक से कर रहे हो। अपने वाणी को संभाल के नहीं बोल रहे हो, मूर्ख हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपकी दृष्टि में छोटा धनुष, बड़ा धनुष, कमजोर धनुष, भारी धनुष, मजबूत धनुष, हमारी दृष्टि में सब धनुष एक समान, न कोई छोटा न कोई बड़ा। अरे जिस तरह छोटा तोड़ दिया उस तरह बड़ा तोड़ दिया, इसमें क्या है? वार्तालाप हुआ भगवान परशुराम लक्ष्मण संवाद। 10:30 बज गया। तो भगवान परशुराम लक्ष्मण संवाद में अब अंतिम दृश्य का दर्शन करिए कि भगवान बहुत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित। परसा उठाया और लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़े। लक्ष्मण जी को मारने के लिए दौड़ पड़े भगवान। परसा उठाया, पूरी सभा हाँ 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 हाहाकार कर उठी। जनक जी ने हाथ जोड़ लिया। शांत खड़े हैं रघुनाथ जी, शांत खड़े हैं विश्वामित्र जी। क्यों? क्योंकि प्रयास तो कर रहे हैं, सफल होंगे तब ना। परसा उठाया लेकिन हाथ चल ही नहीं रहा। परसा उठा लिया, हाथ चल ही नहीं रहा है। बार बार अपने परसों के देख रहे हैं, ये वही परसा है, ये वही परसा है अत्याचारियों का विनाश करने वाला। ये चल क्यों नहीं रहा? ये इतना खोटा बालक है, ये अब शब्द इतना बोल रहा है, तभी से लगातार प्रलाप करता जा रहा है और मेरा परसा अभी तक इसका प्राण नहीं ले पाया। फिर चलाते हैं, फिर परसा नहीं चला। राम जी आगे आए, कहा कि प्रभु आप वीर रस
कि मूर्ति बनकर के आए हैं, इसलिए मेरे लक्ष्मण ने कुछ वीरतापूर्ण बातें कह दी हैं। अगर आप महात्मा के रूप आते तो ये आपके चरणों में ही मिलता। आपका जो स्वरूप है वीरों का स्वरूप है, आप वीरों के स्वरूप में हैं और बार बार युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, इसलिए मेरे लक्ष्मण ने कुछ बातें कह दी होंगी। लेकिन ये तो अभी बालक है, दुधमुहा बच्चा है, अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे। इसके वचनों पर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो महातपस्वी हैं, महापराक्रमी हैं, महावीर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। परशुराम जी ने कहा कि राम, तुम भी किसी छोटे से कम नहीं है। वो मुझे क्रोधित करके बार बार मेरा रक्त जला रहा है और तू मेरे क्रोध को शांत कर रहा है, फिर वो मेरा रक्त जला रहा है। तुम दोनों मिलकर के मेरे साथ जो लीला कर रहे हो, तू भी कम नहीं है। मैं तुमसे भी युद्ध करूंगा, आज ये परसा तुम्हारा भी लहू चाटेगा। राम जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु देखिए, हम क्षत्रिय बालक हैं, आप युद्ध के लिए ललकारेंगे तो हमारा धर्म है कि जब युद्ध के लिए ललकारा जाता है तो क्षत्रिय युद्ध करता है। महाकाल से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेगा, भले 2 टुकड़े की जगह 4 टुकड़े में बदल जाए, भले आप हमें मार डालिए, काट डालिए, 4 बना दीजिए, 2 बना दीजिए, लेकिन अगर आप युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तो हम क्षत्रिय हैं, हम युद्ध करेंगे, आपके परसे से हमको कोई भी डर नहीं। राम जी ने कहा, हे प्रभु, भगवान बच्चों की बातों में अच्छा बुरा न रहता है, ये तो गंगा की धारा है जो आए सो बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो प्रभु यह सह लेता लाते, वीरों का भेष देख कर ही इसने की है इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। और हे भगवान, क्षत्रिय का रक्त चुनौती पर रणमध्य खौलने लगता है, फिर महाकाल जब सन्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। चाहे आकर के काल स्वयं लड़ने का अगर विचार करे तो हम अवश्य ही जूझेंगे, चाहे वह 2 के 4 करे। कुल की न प्रशंसा है यह भगवान, कुछ स्वभाव से कहते हैं, रघुवंशी बालक लड़ने को तैयार काल से रहते हैं। इसलिए न फरसा दिखलाएं, हम उससे कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र मुनिवर पर है जिसका हम आदर करते हैं, वह शस्त्र न लोहे का है न वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दें वह क्या है जिससे हमको अब भी डर है। भृगुनाथ देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। हे भगवान, आपके शस्त्र से डर नहीं है, आपके चरण से डर है। हम ब्राह्मण के चरण पूजते हैं, ब्राह्मण देवता के चरण पूजते हैं और सदैव उन चरणों में ही हमारा मस्तक झुका रहता है। यदि ब्राह्मण देवता अपने चरणों को शस्त्र बना करके प्रहार करेंगे, ये छाती देखिए, ये छाती प्रस्तुत है, आप प्रहार करिए। जैसे भगवान ने छाती दिखाई तो ब्राह्मण के चरण भगवान नारायण के छाती पर दिखाई दिए। परशुराम जी ने देखा, कहा कि अरे नारायण है, ये तो साक्षात नारायण है। क्योंकि महर्षि भृगु ने अपने चरणों से प्रहार किया था नारायण के वक्षस्थल पर, वो निशान आज भी राम जी के वक्षस्थल पर है। ये तो नारायण है। पहचान गए, शंका हुआ लेकिन पहचान गए, कहे कि ओ हे राम, मेरी एक शंका का समाधान करो। क्या? ये मेरा अजगौ धनुष विष्णु का है, नारायण का धनुष है, इस पर केवल प्रत्यंचा चढ़ा दो, मैं स्वरूप का भान कर लूंगा। भगवान परशुराम धनुष देने लगे, अपने आप धनुष भगवान के पास चला गया, राम जी के पास अपने, और चढ़ाना ही नहीं पड़ा, थोड़े से प्रयास में अजगों पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संधान कर दिया। राम जी ने हाथ जोड़ लिया, परशुराम जी ने नारायण को पहचान लिया। राम जी ने कहा कि बताइए इस बाण को कहां छोड़ूं? अब धनुष पर बाण चढ़ गया तो तर्कस में जाएगा नहीं, कहां छोड़ूं? जितने लोक आपने अर्जित किए हैं अपनी तपस्या के बल पर, उन लोगों को नाश कर दूं कि रात ही रात महेंद्र पर्वत जाने की जो आपकी विद्या है उस विद्या को नष्ट करूं? भगवान परशुराम ने कहा कि पृथ्वी को जीत करके मैंने ब्राह्मणों को देते समय यह संकल्प किया था
कि इस पृथ्वी पर कभी निवास नहीं करूंगा। महेंद्र पर्वत पृथ्वी के बाहर है, मुझे रात में महेंद्र पर्वत पर जाना ही पड़ता है। इसलिए रात ही रात आने जाने की विद्या को छोड़कर मैंने अपनी तपस्या से जितने पुण्य लोक अर्जित किए हैं उन समस्त पुण्य लोकों को नष्ट कर दीजिए राम। भगवान ने उस बाण से भगवान परशुराम के लोक लिए और अब भगवान परशुराम जय जयकार करते हुए राम जी के चले। कितनी बार जयकार किए? 9 बार। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा सुख सागर जयति बचन रचना अति नागर। विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। करो काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। जय महेश मन मानस हंसा। जय महेश मन मानस हंसा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान परशुराम ने जय जयकार किया और जय जयकार करने के बाद क्षमा मांगी। स्वरूप के अज्ञानता में मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है उसके लिए हमें क्षमा करिए। क्या? अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता क्षमहूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू। कही जय 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 रघुकुल के तू। भृगुपति गए बनहित पहे तू। भृगुपति गए बनहित पहे। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम वन में तपस्या करने के लिए प्रस्थान करते हैं।